नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर मुंबई से है, जहां दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। पीड़िता के साथ रूह कपाने वाली बर्बरता की गई है। इलाज के दौरान उसने आज दम तोड़ दिया। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो है दिल्ली से, जहां रात से हो रही बारिश के बाद दिल्ली दरिया बन गई है। और आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से समंदर की तरह नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं मुंबई की बड़ी खबर के साथ। मुंबई में दरिंदगी की इंतहा हो गई। हैवानियत ने दिल को दहला दिया। एक महिला के साथ ऐसा बर्बर सुलूक हुआ है कि रूह कांप उठे। आपको बता दें कि कार वेंटिलेटर पर ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। रेप के बाद दरिंदे ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला किया था। उसे लहूलुहान हालत में मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो टेम्पो में पहले रेप किया गया, उसके बाद बर्बरता के साथ उस पर हमला किया गया रॉड के साथ। हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने एक सर्जरी की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत मुश्किल है इस महिला को बचा पाना। और आज उस महिला ने दम तोड़ दिया। और आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। सीसीटीवी में कैद हैवानियत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। रात के 3:00 का वक्त है। मुंबई की एक रोड के किनारे ये दरिंदा महिला पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मुंबई में इस दरिंदे ने 32 साल की महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक ये दरिंदा काफी देर तक महिला के साथ इसी तरह वहशीपन के साथ वार करता रहा। इस दरिंदे ने महिला के साथ रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया। खून से लथपथ महिला को ये दरिंदा एक टेम्पो में फेंककर भाग गया। राहगीरों ने पुलिस को खबर की। इसके बाद बेहद गंभीर हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक ये महिला मौत से जूझती रही। आखिर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 32 साल की महिला की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी कुछ सर्जरी भी की गई, लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था। आखिर करीब 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अस्पताल जाकर पीड़िता के बारे में जानकारी ली थी। जिस नागरिकों ने फोन किया वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था। उसकी आंतड़ी क्या बोलते उसको, वो सब बाहर आई थी। ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने 3 घटनाओं का हवाला देकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। 15 दिन के अंदर 3 अलग अलग घटनाओं में महिला की सुरक्षा, इसकी चिंता महाराष्ट्र की वसूली सरकार को नहीं है। जिस तरह की घटनाएं बनी है, निर्दयता से ये रेप करने वाले लोग खुलेआम कायदा कानून का किसी प्रकार का डर नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगी और इन महिलाओं को कब न्याय मिलेगा? गृह मंत्री कहते हैं मेरी नजर है पूरे मामले पे। आपकी नजर गुनाह होने से पहले होनी चाहिए। गुनहगारों को आपका डर होना चाहिए। ये डर बिल्कुल निकल चुका है और इसके लिए ये निर्दयी महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार है। दरिंदगी के आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ सबसे दमदार सबूत है। इसमें वो महिला को टेम्पो में फेंकने के बाद 7 मिनट तक टेम्पो में रहा और फिर फरार हो गया।
मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अंदाज 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे। वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? कितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो आरोपी थे, क्योंकि एक की गिरफ्तारी की बात पुलिस बहुत पहले से कर रही है। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में एक ही आरोपी है, जिस एक बंदे ने जो क्रूरता की और दरिंदगी की सारी हदें पार कर जिस तरीके से ये 32 साल की महिला पे अटैक किया है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतना हैवानियत पर उतर आया था ये शख्स। अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 24 घंटे से ज्यादा अस्पताल में मौत से जूझने के बाद महिला ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। इस वक्त हम मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में मौजूद है। मेरे ठीक पीछे तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की तो टीम यहाँ पर मौजूद ही है, लेकिन साथ ही जो महिला के जो परिवार वाले हैं वो भी अंदर मौजूद है। फिलहाल महिला पर जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बहुत ज्यादा क्रूरता थी जो आरोपी है। मैं आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, मैं आपको बता दूं 15 से 20 बार उस रॉड से, उस सलिए से महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर उस शख्स ने अटैक किया है। और यही नहीं, उसके बाद वो उसे टेम्पो में ले जाता है और टेम्पो में वहां पर 10 से 15 बार फिर से अटैक करने के बाद फिर वो शख्स वहां से भाग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी हैवानियत उस शख्स के अंदर थी। महिला को देर रात कल राजावाड़ी हॉस्पिटल तो ले आया गया था, सर्जरी उसके ऊपर परफॉर्म की गई, लेकिन हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी काफी ज्यादा खून बह गया था और वहां से उसका रिकवर होना और यहाँ इस हॉस्पिटल से बाहर लेके जाना, शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। मुंबई पुलिस ने अब इस पर कहा है कि इसमें एक ही आरोपी है और एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। सारे एंगल से हम जांच तो कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरा, आज आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद उसकी जुडिशियल पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाएगा और जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी कि जो महिला है उसे इंसाफ दिया जा सके। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहे। वाकई में रूह को कपा देने वाली ये घटना है। और आपको ये भी बता दें कि महिला से दरिंदगी के बाद मुंबई में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उद्धव सरकार पर हमला बोला है। देखिए, साकी नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चीफ जस्टिस से मिलकर एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने की भी आपने बात की इस मामले में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए। सरकार फास्ट ट्रैक पर यह मामला ले जाए, ये भी प्रयास रहेगा, ताकि सजा मिलने के बाद लोगों को डर पैदा हो। ये निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही पूना में 13.5 साल की बच्ची के साथ 14 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। कल ही 6 साल की बच्ची के साथ एक रिक्शा वाला ने अत्याचार किया। हम देख रहे हैं कि बंबई में साकीनाका इलाके में 30 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। जिस प्रकार से निर्भया के केस में, दिल्ली के निर्भया के केस में जिस प्रकार का वाकया हुआ था,
उसी प्रकार की इंजरी जो है इस महिला के साथ भी हुई है। एक आरोपी को उन्होंने जरूर गिरफ्तार किया है, पर ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे एक आरोपी नहीं होगा, ये गैंगरेप का मामला हो सकता है। इसलिए पुलिस ने और छानबीन करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आए दिन महिला और बच्चियों के ऊपर के अत्याचार महाराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का डर, कानून का खौफ, पुलिस का डर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इनाका परिसर में जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया, जिस तरीके से किया गया, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी वो महिला का मृत्यु हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है, ये संतापजनक है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो शक्ति कानून लाने वाले थे वो क्यों नहीं आया? क्यों आगे नहीं आई सरकार बनाने के लिए? उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? अगर आज शक्ति कानून होता तो आज इस महिला की डेथ नहीं होती। और बहुत सारे जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में भी बलात्कार हुए, लेकिन सरकार में 3 गृह मंत्री होकर भी कुछ नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में इसी प्रकार की घटना बड़ी पैमाने पे हो रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार करके मारा जाता है, कहाँ ढकेल दिया जाता है। पिंपरी चिंचवड में हुआ, पुणे में तो गत कई महीनों में ढेर सारी घटना हुई। लेकिन सरकार का पुलिस के माध्यम से जो दबाव निर्माण करने की आवश्यकता है, कानून का जो भय होने की आवश्यकता है, वो दुर्भाग्य से नहीं दिख रहा है। और इसलिए इसी तरह की घटना बार बार घट रही है। और मैं तो बोलता है इसके लिए सरकार ने प्रायश्चित्त लेना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जा रही है और पुलिस कह रही है कि पूरी तरह से हम छानबीन में जुटे हुए हैं। अभी तक जो एविडेंस समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे सिर्फ एक यही आरोपी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे और यह खबर है दिल्ली से। तालाब में तब्दील हो गई है दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में देर रात से ही हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट का भी बुरा हाल है। एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल को तालाब बनते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। रनवे पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है। फ्लाइट्स के ऑपरेशंस पर भी इसका घंटों तक असर पड़ा। दिल्ली आने वाली कुछ उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। यहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पा रही है क्योंकि रनवे पे सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा, समंदर जैसे हालात नजर आएंगे। तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं हम आपको, कैसे लॉबी के भीतर भी पानी भरा हुआ है और दूसरी बाहर की तस्वीरें देखिए, लगेगा जैसे समंदर में जहाज खड़े हैं। तालाब में तब्दील दिल्ली का एयरपोर्ट। पानी में डूब गया रनवे। विमानों की उड़ानों पर लगा ब्रेक। 5 सितारा एयरपोर्ट की पोल खुली। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों, अंडरपासों में पानी भरने की घटनाएं तो हर बारिश में होती है, लेकिन ये तस्वीरें शायद आपने हाल के सालों में नहीं देखी होंगी। यकीन नहीं होता, लेकिन तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं। रनवे के आसपास का सारा इलाका एक बड़े तालाब में तब्दील हो गया है। हर तरफ पानी है, दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इसी पानी के बीच एक कतार से विमान खड़े हैं। इस दरिया के बीच भला एक विमान कैसे रनवे तक पहुंचे? नतीजा ये कि कई उड़ानें घंटों की देरी से जा पाईं। शनिवार की बारिश ने एयरपोर्ट पर ऐसा ग्रहण लगाया कि पूरा फ्लाइट ऑपरेशन चरमरा गया। कई उड़ानों को जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। और सिर्फ रनवे पर ही तालाब बना हो ऐसा नहीं है।
जरा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की लॉबी पर नजर दौड़ाइए। यहाँ भी छोटा मोटा तालाब बन गया है। हर तरफ लबालब पानी लहरा रहा है। मुसाफिरों के सामान की एक ट्रॉली पानी के बीच खड़ी दिख रही है। कुछ हैरान परेशान मुसाफिर भी दिख रहे हैं। उन्होंने ऐसे हालात की कल्पना तक नहीं की होगी। एयरपोर्ट देखने वाली एजेंसी डायल ने बयान जारी करके कहा कि हालात तुरंत संभाल लिए गए। बाद में लॉबी में मुसाफिरों की आवाजाही भी होने लगी। लेकिन आप जरा इन दो तस्वीरों में देखिए कुछ पल पहले क्या हालात थे। अगर एयरपोर्ट जैसी जगह पर इस तरह पानी भर सकता है तो इतना तो तय है कि डिजाइन जैसी कुछ खामी रही है, जिसकी वजह से पानी की निकासी का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो एयरपोर्ट के हालात आपने देखे। अब एयरपोर्ट जाने के रास्ते में पड़ता है धौला कुआं। वहां की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। गाड़ियां दिल्ली में चलती हुई नजर नहीं आ रही, लगता है जैसे तैर रही हों। पंकज जैन दिखा रहे हैं तैरती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर। हम मौजूद हैं एयरपोर्ट से धौला कुआं की तरफ जाने वाले रास्ते पर। सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, ट्रैफिक जाम लग गया है। बेहद ही धीमी गति से यहाँ से गाड़ियां गुजर रही हैं क्योंकि एक बड़े हिस्से में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और आप देखें यहाँ पर बहुत सी ऐसी गाड़ियां भी हैं, खासतौर से छोटे टेम्पो, जो इस जलभराव की वजह से खराब हो गए। तो ये जलभराव काफी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है और ना सिर्फ मुख्य सड़क बल्कि आप देखें तो यहाँ पर जो सर्विस लेन है वहां पर भी जलभराव बड़ी तादाद में देखने के लिए मिल रहा है। और इसकी वजह से यहाँ आप देखें तो बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जिन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। उनका ऑटो बंद हो गया, जैसे तैसे वो इस जलभराव से बाहर तो निकल गए। और यहाँ पर अभी भी एक लंबा ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिल रहा है। और ना सिर्फ एयरपोर्ट से धौला कुआं जाने वाला रास्ता ट्रैफिक जाम का शिकार हुआ है, बल्कि हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस हिस्से की जहां पर ट्रैफिक जाम धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने वाली तरफ भी है। आपको हम दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं। रास्ता लगभग बंद है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो सड़क पे भरा है पानी वो यहां से हटेगा। एक टेम्पो बीच सड़क में आपको सामने फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे जो गाड़ियां पहुंची हैं वो भी जलभराव का शिकार हो गई हैं। तो यहाँ पर लगभग रास्ता बंद है। लोग रिस्क लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और धौला कुआं से एयरपोर्ट की तरफ, महिपालपुर की तरफ, गुड़गांव की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें लगभग ऐसे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है जो कि बंद है यहाँ पर। और चलिए आप देखिए दरिया बनी दिल्ली में कैसे फंस गई बस और कैसे लोगों की जान सूख गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीरें हैं। बस लबालब पानी से भरी हुई रोड पर फंस चुकी थी। बाद में फायर टेंडर की 2 गाड़ियों ने लोगों को यहां से बाहर निकाला। किसी तरह सभी का रेस्क्यू किया गया। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फायर टेंडर की टीम ने यहां से लोगों को बाहर निकाला है, क्योंकि ये बस यहां फंसी और पानी ऊपर तक भरने लगा था।